दोस्तों ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे भी काफ़ी मज़ा आया रिकॉर्ड करते वक्त। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। पूरा कहानी ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव में एक किसान था। उसका नाम भैरव था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम रामू था। भैरव को जंगल के उस पार बस एक गांव रामपुर जाना था। उसके साथ उसका पुत्र रामू भी था। जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्ते को लांघते हुए सारा दिन निकल गया, पर उन्हें गांव दिखाई नहीं दिया। पिता पुत्र रास्ता भटक गए और अब वह ऊपर किसी रास्ते से जाते और नीचे दूसरे रास्ते से वापस आ जाते, मगर नीचे पहुंचकर पाते जहां से उन्होंने ऊपर चढ़ा था वहीं पहुंच गए। उन्हें रास्ते का सही अंदाजा नहीं लग रहा था। यहां तक कि वापस अपने गांव लौटने की वह सोच रहे थे, मगर गांव का रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था। वे भटकते रहे। इसी बीच सूर्यास्त का समय हो गया। पिता पुत्र भयभीत हो गए। उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दिया। वह सोचने लगे कि अब जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। मृत्यु के डर ने उनमें दहशत पैदा कर दी थी। वह पूरे जंगल में इस दिशा और विश्वास के साथ भटकने लगे कि कोई ना कोई गांव दिखेगा, मगर कोई गांव नहीं दिखा। हाँ, जंगल में थोड़ी नीचे समतल भूमि में एक मकान अवश्य दिखा। पिता पुत्र ने सोचा कि उस मकान में कोई ना कोई रहता ही होगा। उस मकान की ओर बढ़ चले। मकान के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है। उन्होंने सोचा कि मकान मालिक कहीं गया होगा। वे बाहर ही बैठकर मकान मालिक का इंतजार करने लगे। बहुत देर तक कोई नहीं आया तो दरवाजा खोलकर भीतर घुस गए। वहां उन्होंने बर्तन देखा। कुछ खाना मिल जाने की नीयत से उन्होंने बर्तन को टटोला, मगर कुछ नहीं मिला। इससे वे निराश हो गए। अचानक उन्होंने देखा कि बंदरों का एक दल उन्हीं की ओर बढ़ रहा है। वे भयभीत हो गए और छिपने की व्यवस्था करने लगे। वहां एक कोठी भी थी। वे उसी में घुस गए। बंदरों के दल ने जैसे ही मकान में प्रवेश किया तो पिता पुत्र को लगा कि बंदरों ने उन्हें देख लिया और अब वे उन्हें मारकर खा जाएंगे, मगर बंदरों ने उन्हें नहीं देखा था। दरअसल यह मकान बंदरों का ही था। वे रात्रि का भोजन मकान में बनाकर खाते थे। बंदरों ने चूल्हा जलाया और खीर बनाने लगे। जब बंदर खीर बनाने लगे तो खीर की सुगंध पिता पुत्र के नाक में जाने लगी। वे भूखे तो थे ही, ऊपर से खीर की खुशबू ने उनकी भूख और बढ़ा दी। विचारों में ही वे खीर का स्वाद चखने लगे, मगर पुत्र को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। उसने अपने पिता के कान में कहा, मुझे जोरों से भूख लगी है, बंदरों से खीर मांग लूं क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? बंदरों को यदि हमारी उपस्थिति की भनक भी लगी तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पिता ने झपटते हुए कहा। यह सुनकर पुत्र कुछ क्षण चुप रहा। उसके बाद उसने अपने पिता से दोबारा कहा, पर पिता को क्रोध आया, मगर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। यदि वह क्रोधित होकर पुत्र को डांटते तो वह रो पड़ता और भांडाफोड़ हो जाता। इसी आशंका के कारण पिता ने डांटने के बजाय उसे समझाना उचित समझा। समझाने पर भी पुत्र से नहीं रहा गया और उसने बंदरों से कह ही दिया, हमें भी खीर दोगे क्या? आवाज बंदरों तक पहुंची। बंदर सकते में आ गए। वे खीर बना चुके थे और जब खाना चाहते थे तब पुत्र ने फिर आवाज लगाई कि हमें भी खीर दोगे क्या? तो बंदर भयभीत हो गए और खीर खाना ही भूल गए। वे मकान छोड़ भाग खड़े हुए। बंदरों को भागते देख उनके मुख्य बंदर ने पूछा, तुम लोग इस तरह कहाँ भागे जा रहे हो? हमारी मानो तो तुम भी भागो। एक बंदर ने रुक कर कहा। अरे रुको भी, मुखिया ने फिर से कहा। हमारे मकान में दैत्य घुस आए हैं, हम लोग सच कह रहे हैं। लगभग सभी बंदरों ने एक साथ कहा, चलो तो मैं भी देखता हूँ उस दैत्य को। मुखिया ने कहा, नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे वहां पर। सभी बंदर एक साथ कहने लगे। मुखिया ने फिर से कहा, तुम लोग बिल्कुल डरपोक हो, दैत्य तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, चलो मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मुख्य बंदर ने घमंड के साथ कहा। अब मुख्य बंदर की बात मानकर सभी बंदर वापस हो गए। उनके आगे आगे मुख्य बंदर चलने लगा। मकान के सामने पहुंचकर सारे बंदर वहीं रुक गए बाहर में। उन्हें रुका देख मुख्य बंदर ने कहा, अरे तुम लोग यहाँ क्यों रुक गए? आओ इधर। मुख्य बंदर मकान में घुस गया। उसके साथ साथ अन्य बंदर भी घुस गए। उन्हें देखा कि जो खीर बनाई थी उनमें से कुछ हिस्सा गायब है। वे और डर गए। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि खीर जरूर दैत्य खा गए होंगे। मुख्य बंदर ने देखा कि बंदर अब भी बहुत डरे हुए हैं, तो वह उन्हें डांटते हुए बोला, तुम लोग मेरे रहते बिल्कुल मत डरो। एक क्या 1000 दैत्य भी आ जाएंगे तो मैं उन्हें परास्त कर दूंगा। इतना कहकर वह कोठी के ऊपर जा बैठा जहां पिता पुत्र घुसे हुए थे। बंदर को ठीक ऊपर देखकर पिता के प्राण ही निकलने को हुए, पर पुत्र आनंदित था। मुख्य बंदर की पूंछ उन तक पहुंच रही थी। यह देख पुत्र ने कहा, पिताजी
बंदर की पूंछ पकड़े क्या? पिता ने माथा ठोकते हुए कहा, अब तो मुझे लगता है कि तुम मारे प्राण निकलवा कर ही चैन की सांस लोगे। पुत्र ने पिता की बात अनसुनी कर दी। उसने बंदर की पूंछ पकड़ ली। पूंछ स्पर्श होते ही मुख्य बंदर ने कोठी से कूदना चाहा, मगर उसकी पूंछ अब पिता पुत्र दोनों ने पकड़ रखी थी, इसलिए वह पूंछ छुड़ा नहीं सका और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुखिया को विपत्ति में फंसा देख सभी बंदर खीर का पात्र वहीं पटक प्राण लेकर भागे। मुखिया बंदर ने पूंछ छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, मगर बंदर की पूंछ तो नहीं छूटी, लेकिन टूट जरूर गई। मुख्य बंदर भी अपने प्राण लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अन्य बंदर कुछ दूर बैठे थे। उन्होंने मुख्य बंदर की पूंछ टूटी देखी, उसमें से खून बह रहा था। तो एक बंदर ने सामने आकर कहा, आपको अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था ना? यह उसी घमंड का फल है। हाँ भाई हाँ, मैंने झूठे घमंड के कारण खुद को शक्तिशाली समझा। आज से मैं झूठा घमंड कभी नहीं करूंगा। यह मेरे घमंड का ही परिणाम है कि मेरी पूंछ आज टूट गई। और उस दिन से मुख्य बंदर सामान्य बंदरों के समान रहने लगा। अब वह अन्य बंदरों को कमजोर व खुद को शक्तिशाली घोषित नहीं करता था। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें घमंड के कारण किसी और को नीचा दिखाने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि घमंड एक ना एक दिन टूटता जरूर है। कोई ना कोई उसे तोड़ ही देता है। जब घमंड टूटता है तो हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं उनके सामने जिनको हम नीचा दिखाना चाहते थे या जिनको हम नीचा मानते थे। इसलिए हमेशा हर किसी को अपने बराबर समझिए, अपने बराबर लेकर चलिए और उनको कभी भी नीचा ना दिखाएं। घमंड से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और सिलेक्ट ऑल कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त विवेक विश्वास। मिलते हैं अगली कहानी में।